फ्रेंड्स, आप सबको प्रकृति और मनुष्य का क्या रिलेशन है ये तो पता ही होगा। पर मैं आज आपसे मनुष्य और प्रकृति के एक अलग ही रिलेशनशिप के बारे में बात करूंगा। और वो रिलेशन है टीचर और स्टूडेंट का। जी हाँ, प्रकृति ही हमारी सबसे बड़ी टीचर है। ये हमें हर पल कुछ न कुछ सिखाती रहती है, बस जरूरत है तो थोड़ा ध्यान देने का। आज तक मनुष्य ने जो कुछ भी हासिल किया है वो प्रकृति से सीख लेकर ही किया है। न्यूटन को ग्रेविटी का पाठ प्रकृति ने ही सिखाया है। कई आविष्कार भी प्रकृति से प्रेरित है। इन सब के अलावा प्रकृति हमें ऐसे गुण भी सिखाती है जिससे हम अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन ला सकते हैं और इसे बेहतर बना सकते हैं। वैसे इसकी लिस्ट तो बहुत लंबी हो सकती है, पर मैं यहाँ ऐसी 5 चीजें ही शेयर कर रहा हूँ जो हम प्रकृति से सीख सकते हैं। 1. पतझड़ का मतलब पेड़ का अंत नहीं। कभी कभी हमारे साथ कुछ ऐसा घटित हो जाता है जिससे हम बहुत लो महसूस करते हैं। ऐसा लगता है जैसे अब सब कुछ खत्म हो गया। इससे कई लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं तो कई लोग बड़ा और बेवकूफ़ी भरा कदम उठा लेते हैं, जैसे आत्महत्या। पर जरा सोचिए, पतझड़ के समय जब पेड़ में एक भी पत्ती नहीं बचती है तो क्या उस पेड़ का अंत हो जाता है? नहीं, वो पेड़ हार नहीं मानता, नए जीवन और बहार के आश में खड़ा रहता है और जल्द ही उसमें नई पत्तियां आनी शुरू हो जाती है। उसके जीवन में फिर से बहार आ जाती है। यही प्रकृति का नियम है। ठीक ऐसे ही अगर हमारे जीवन में कुछ ऐसे डिस्ट्रक्टिव पल आते हैं तो इसका मतलब अंत नहीं, बल्कि ये इस बात का इशारा है कि हमारे जीवन में भी नई बहार आएगी। हमें सब कुछ भूलकर नई जिंदगी की शुरुआत करनी चाहिए और ये विश्वास रखना चाहिए कि नई जिंदगी पुरानी से कहीं बेहतर होगी। 2. कमल कीचड़ में भी रहकर अपना अलग पहचान बनाता है। ये मेरी फेवरेट लाइन है। यही बात मुझे बुराई के बीच रहकर भी अच्छा करने के लिए प्रेरित करती है। जिस तरह कमल कीचड़ में रहकर भी अपने अंदर कीचड़ वाले गुण विकसित नहीं होने देता है, उसी तरह चाहे हमारे आसपास कितनी ही बुराइयां हो पर उसे अपने अंदर पनपने नहीं देना चाहिए। हमें अपना अलग पहचान बनाना चाहिए। 3. नदी का बहाव ऊंचाई से नीचे की ओर होता है। जिस तरह से नदी में पानी का बहाव ऊंचे लेवल से नीचे लेवल की ओर ही होता है, उसी तरह हमारी जिंदगी में भी प्रेम भाव का प्रवाह बड़े से छोटे की ओर होता है। इसलिए हमें कभी भी अपने आप को दूसरों के सामने ज्ञानवान या बड़ा बताने की जरूरत नहीं है और इससे कोई फायदा भी तो नहीं है, उल्टा प्रेम भाव हम तक बहकर नहीं आएगा। 4. ऊंचे पर्वतों में आवाज का परावर्तन। जब कोई पर्वत की ऊंची चोटी से जोर से आवाज लगाता है तो वही आवाज वापस लौटकर उसी को सुनाई देती है। विज्ञान में इस घटना को एको कहते हैं, पर यही नियम हमारे जीवन में भी लागू होता है। हम वही पाते हैं जो हम दूसरों को देते हैं। हम जैसा व्यवहार दूसरों के लिए करते हैं वही हमें वापस मिलता है। यदि हम दूसरों का सम्मान करते हैं तो हमें भी सम्मान मिलेगा। यदि हम दूसरों के बारे में गलत भाव रखेंगे तो वो वापस हमें ही मिलेगा। आप जैसा भी व्यवहार करें, याद रखिए कि वो लौटकर आपको ही मिलने वाला है। 5. छोटे पौधों के अपेक्षा विशाल पेड़ को तैयार होने में ज्यादा समय लगता है। जिस तरह विशाल पेड़ को तैयार होने में ज्यादा समय लगता है, उसी तरह हमारे महान लक्ष्य को भी पूरा होने में समय लगता है। लेकिन कुछ लोग धैर्य नहीं रख पाते और अपना काम बीच में ही छोड़ देते हैं। ऐसा करने वाले को बाद में पछतावा ही मिलता है। बड़े लक्ष्य में सफलता के लिए कड़ी मेहनत के अलावा धैर्य की भी आवश्यकता होती है।